अस्सलाम वालेकुम जी। ABCD के नए एपिसोड में खुश आमदीद सबको। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी एपिसोड नंबर 19 है और पाँचवें चैप्टर का दूसरा पार्ट है। तो इसमें मज़ीद क्वेश्चन पढ़ेंगे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास। दुस्कल शोरा, आप ड्राइव करने लगे हैं स्कूल यस जो स्कूल बस है उसके लिए थिर थिल नियर बेलॉगन स्कोला, जो नियर बाय स्कूल नज़दीकी स्कूल है आपका, उसके लिए, यानी कि नज़दीकी स्कूल है, आप उसके लिए ड्राइव करने लगे हैं। जो बच्चे ड्राइव करते हैं सुबह सुबह ना, और ले ड्राइव अप करते हैं स्कूल में, पिकअप करते हैं, फिर वापस घर छोड़ते हैं ना। तो नज़दीकी स्कूल में आप ड्रॉप स्कूल बस से बच्चे जो है, यानी कि दूसरा शोरा आप शोर ड्राइव देते हैं, यानी कि आप लाजमी ड्राइव करते हैं नज़दीकी स्कूल में के लिए स्कूल बस के ज़रिए। तो थ्रू अब एलेवेरना, जो दो इनमें से स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं, इबीलन गाड़ी में लीडर ऑफ ब्लॉद ब्लॉदर्स का, वो दो उनमें से बच्चे हैं, उनको वो सफ़र कर रहे हैं, लीडर वो सफ़र कर रहे हैं या इस बीमारी के प्रोसेस बीमारी से गुजर रहे हैं, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं हेमोपीलिया। बेसिकली ये एक बीमारी, जिसे मैंने पीछे भी पहले भी बताया था, कि जिसमें ये जेनेटिक पैदाशी तौर पे हो सकती है बच्चों को। जिन बच्चों को होती है उनको जोड़ों में दर्द वगैरह और उनकी ब्लीडिंग वगैरह, अगर कहीं से चोट वगैरह लग जाती है तो खून वगैरह उनका अगर निकल आता है तो वो रुकता नहीं है। ठीक है, तो यही सिचुएशन है स्कूल के नज़दीक की स्कूल में आपने लेके चलना है। दो बच्चे हैं जिन इन बच्चों में से दो बच्चे हैं, ठीक है, जो बच्चे ऑलरेडी है ना, दो बच्चे इनमें जिनको ये हेमोफीलिया है। वास्का दू थैंकापा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ठीक है, तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी वाला। इसमें कह रहे हैं जी एन स्टोस्टस्कादा स्टोस, यानी कि स्तूर स्कादा, जो एक्सीडेंट या इंजरी वगैरह है, एक बड़ा इम्पैक्ट या बड़ी इंजरी कन्लाउदा थिल फॉर ब्लॉडनिंग, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। एज द इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट हो सकता है, यानी कि इसका इम्पैक्ट हो सकता है जो जिसकी इसकी अगर ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है ना, यानी कि एक इम्पैक्टफुल इंजरी से, यानी कि एक बड़ी इंजरी से ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। दो ब्लॉदत, जो कि ब्लड है, सॉकनर फॉर्मांगा अत लेवरासेग, और यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि ब्लड का जो लेग्स, यानी कि ये ब्लड में अबिलिटी नहीं होती, यानी कि काबिलियत नहीं होती कि ब्लड को रोका जा सके या रोके ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये इस बीमारी के नतीजे में होते हैं। तो ये चीज़ वाट्स का दूसरे का क्या आप सोचेंगे इसका मतलब? तो इसका मतलब आपको एक बड़ी, आपको यही ध्यान में होना चाहिए, अगर कोई बड़ी इंजरी हो जाती है तो जो ब्लड निकल रहा होता है, खून बह रहा होता है ब्लीडिंग की सूरत में, उसको रोकना लगभग आपके लिए नामुमकिन होगा, मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये खून ज़्यादा बहने की वजह से जान भी जा सकती है। यू मस्ट ड्राइव अ स्कूल बस, आप लाजमी ड्राइव करें स्कूल बस अ नियर बाय स्कूल, नज़दीकी स्कूल में। टू टू ऑफ द स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स में से दो जो स्टूडेंट्स हैं इन द कार सफ़र फ्रॉम वो सफ़र फ्रॉम हेपोफीलिया, जो कि दो बच्चे इन बच्चों में से वो इस बीमारी में है, बीमारी से मुब्तला है। ठीक है, बीमारी में ये बीमारी उनको, व्हाट शुड यू थिंक अबाउट, क्या इसके मतलब आप सोचते हैं? ठीक है, तो इसके मतलब जैसे मैंने आपको हमने ऊपर भी पढ़ा, एन इम्पैक्ट इंजरी कैन लीड टू ब्लीडिंग, एक इम्पैक्ट इंजरी यानी कि सख्त जो इंजरी है, चोट वगैरह लगनी, जिसकी सूरत में ब्लीडिंग हो सकती है। एज द ब्लड लैक ऑफ द एबिलिटी टू क्लॉथ, क्योंकि उस ब्लड में, खून में कम एबिलिटी होती है उसको बंद होने की या रुकने की या थिक होने की। तो इसको आप उर्दू में देख सकते हैं यहाँ पे,
वीडियो रोक के बेशक देख लें। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, विद विल्कन कौन सा जी हुक्दोम स्टिल्स्तान, कौन सी जो बीमारी है आदत लैमली कि जिसमें मुनासब है अत एता अर द्रेक का, जिसमें मुनासब है कि आप खाएं या पिए, या बंदा खाए या पिए, कौन सी इस तरह की बीमारी जिसमें बंदा खाए या पिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी दुरुस्त है जी। विद इंसुलिन शनिंग शनिंग ये जी इंसुलिन सेंसिटिविटी हो होस एन दियाबिटिकर, डियाबिटीज़ की सूरत में इंसुलिन सेंसिटिविटी हो तो उस सूरत में बंदे को चाहिए वो खाता पीता रहे। ठीक है, इन विच डिजीज स्टेट, कौन सी बीमारी की स्टेट में इज़ इट अप्रोप्रिएट, ये मुनासिब है टू ईट और ड्रिंक, खाना या पीना। ठीक है, तो इन केस ऑफ इंसुलिन सेंसिटिविटी इन आ डायबिटिक, इंसुलिन सेंसिटिविटी में डायबिटीज़ की ज़्यादा की सूरत में बेसिकली इंसुलिन सेंसिटिविटी कैसे पता चलती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी इसमें कुछ सिम्टम होते हैं, कह सकते हैं, जैसे कि बंदा हाथ वगैरह बंदे के कांपने लग जाते हैं, ठंड वगैरह लगती है, ठंडा पसीना कह सकते हैं उसको, रंग पीला वगैरह पै जाना और वगैरह वगैरह इस टाइप की। तो आगे इसके मज़ीद क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे आप आके उर्दू में भी पढ़ सकते हैं इसको आराम से, वीडियो को रोके, क्योंकि मैं 2 दफ़ा उर्दू में ऑलरेडी बता देता हूँ, इसलिए मैं तीसरी दफ़ा उर्दू नहीं पढ़ता कि कुछ आप आके ख़ुद भी पढ़ लिया करें। तो आगे जी, विल्कन सिम्टम कैन वारा थिकन, कौन से सिम्टम्स यानी कि कौन से साइंस वगैरह जो सिम्टम्स हैं, कैन साइन जो साइन हो सकते हैं, निशानियाँ हो सकती हैं, द पा एट अत अन परशोन जो कि एक बंदा है, मिद दियाबिटिस ब्योर जो डायबिटीज़ में है, ब्योर फॉर इंसुलिन शेनरिंग जो कि इंसुलिन सेंसिटिविटी के हद तक यहाँ उस लेवल के ऊपर पहुँच गए। कौन से सिम्टम्स हैं, ये वही क्वेश्चन आ गया जी, कौन से इसमें सिम्टम्स हैं या कौन सी निशानियाँ हैं। ठीक है, कौन से साइंस हैं। ऑप्शन बी दुरुस्त है जी, परशोन एंड ब्लियर ब्लैक, ब्लैक यानी कि बंदा जो है पीला पड़ जाएगा। ठीक है, देरिक यानी कि बंदा जो है उसको कपकपाहट होगी कह सकते हैं। ठीक है, खॉल्स वैसे और इसको ठंड लगेगी और पसीना वगैरह आएगा। ठीक है, ठंड में पसीना जैसे आ सकता है ना, इसे कुछ तो, और इरिटेटेड होता है जैसे कि चिड़चिड़ापन हो जाना। तो ये जी 4 सिम्टम्स हैं, रंग पीला पड़ जाना, कांपना, ठंडा पसीना या फिर ठंड में पसीना ऐसा कुछ, और बंदा इरिटेटेड यानी कि इरिटेट हो जाना, यानी कि बंदा जो है चिड़चिड़ा हो जाए। कह रहे हैं कि व्हाट सिम्टम्स कैन बी साइन, कौन से निशानियाँ बता सकती हैं साइन दैट अ पर्सन विद डायबिटीज़ इज स्टार्टिंग टू बिकम इंसुलिन सेंसिटिव, कि वो बंदा इंसुलिन सेंसिटिव हो गया है। तो कौन सी सिम्टम्स ये बताते हैं जी। सिम्टम ये से हम पढ़ के आए हैं, द पर्सन बिकम पैल यानी कि पीला रंग पड़ जाएगा, ट्रेम्बलिंग और कपकपाएगा, कोल्ड स्वेटी और ठंडा पसीना वगैरह होता है, और इरिटेबल यानी कि इसको इरिटेटिंग हो जाए, चिड़चिड़ापन हो जाना, इस तरह कुछ हो जाएगा। ठीक है, एक जरा उर्दू में देख लें जी, गाड़ी बेशक वीडियो को रोक के आराम से इसको पढ़ लिया करें। ठीक है, चीज़ों को समझ लिया करें। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, दुहार एन टैक्सी कुंद, आपके पास एक टैक्सी का कस्टमर है, सोम डोट्स लिक, जिसको कि अचानक सडनली फॉर एट एपिलिप्टिस ऑन फॉल, जिसको अचानक एक मिर्गी का दौरा पड़ता है। ठीक है, और इन हॉलैंड क्रॉम्पर, और अचानक उसको जो गशी वगैरह या जो उसको
बंदा ज़मीन के ऊपर लेटता है और उसको अपना होश नहीं होता कि क्या कर रहा है, खुद को नुकसान भी पहुंचा रहा होता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन पेश आती है एक मिर्गी के दौरे में। विल्कन येल्प गेर दो योर दो फौश्ता, कौन सी मदद आप पहले देंगे? तो इनमें से कौन सी मदद देनी चाहिए पहले? सबसे पहले तो देखना चाहिए कि बंदा खुद कोई नुकसान ना पहुंचाता रहे, यानी कि जितना नुकसान हो गया सो हो गया, उससे ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारे लिए दोस्त है। सेर थिल att person, देखना है आपने उस पर्सन उस बंदे को, inte skadar sig själv, कि वो खुद को ही नुकसान ना पहुंचाए। सबसे पहले देखना है कि खुद को नुकसान ना पहुंचाए वो। दूसरे नंबर पर ब्रैकेट में छोटा सा दिया होगा कि ये भी आपकी जिम्मेदारी, आप अगर आप कर सकें तो skydda honom mot nyfikna och kondare, यानी कि जो आपने देखना है वहाँ पे कि जो बाहर देखने वाले हैं या तमाशबीन है, क्यूरियस तमाशबीन है, ठीक है। तो जस्टिस के साथ जो देखते हैं, आपने उन लोगों से भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि बंदा अपनी हालत में नहीं होता, मुमकिन है उल्टी कर रहा है, ज़मीन के ऊपर लेट रहा हो, खुद को नुकसान पहुंचा रहा हो, इस तरह की हरकत कर रहा हो, तो बंदे क्या करते हैं आजकल, कैमरे उठा के वीडियो बनाने लग जाते हैं। तो इन चीज़ों से भी उसको बचाना है। ये ब्रैकेट में इसलिए अगर पॉसिबल हो तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे अगर, तो ये कह रहे हैं यू हैव अ टैक्सी कस्टमर, एक पास एक टैक्सी कस्टमर है, हु सडनली हैज़ एपिलेटिक सीजर, यानी कि उसको अचानक एक मिर्गी का दौरा पड़ता है। परसिस्टेंट, यानी कि मिर्गी का दौरा पड़ता है, परसिस्टेंट कॉन्वोल्यूशन, यानी कि उसको फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिर्गी के दौरे में बंदा खुद ऐसे ज़मीन के ऊपर लेट रहा होता है, कुछ का कुछ कर रहा होता है, उल्टियाँ कर रहा होता है, कुछ भी, इनके जिसम उसका वाइब्रेशन या वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, ठीक है। सेंसेस उसके कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। विच हेल्प डू यू गिव फर्स्ट, कौन सी मदद आप पहले देंगे जी? तो इसमें जी ऑप्शन जी हमारे पास सी था, जैसे मेक श्योर द पर्सन डज नॉट हर्ट दम सेल्फ, खुद को वो बंदा मेक श्योर करें कि नुकसान ना पहुंचाए। प्रोटेक्ट हिम क्यूरियस ऑन लोकर, यानी कि क्यूरियस क्वेश्चनर या क्यूरियस जो क्यूरियस दिल तजस्सुस से बंदे देख रहे हैं, उन लोगों से भी प्रोटेक्ट हिम, उसको प्रोटेक्ट करें, ठीक है। तो मज़ीद आके आप आराम से उर्दू में भी इसको पढ़ सकते हैं। अगर कोई नई चीज़ समझ आती है तो कमेंट में भी मुझे भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, इसमें कह रहे हैं जी, एन पर्सन का ई इन इन ई दिन टैक्सी, एक बंदा ये आके इंटर होता है आपकी टैक्सी में, और हर पास से दत मार्केट, और आपको वो उसने जो पहना हुआ है उसमें ये मार्क लगा हुआ है, ठीक है। ये मार्क जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मार्क ये लगा होगा। अगर ये मार्क लगा हुआ है तो पूछ रहे हैं वॉद कैन दत इन बॉर्डर, इसका क्या मतलब होता है इन बॉर्डर, इसका क्या मतलब होता है बेसिकली। ये दूसरा ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है, जिसमें हम देखेंगे det är ett jättefel, यानी कि हार्ट फेल का एक सिंबल है, ठीक है। दे आर एस के पीस मेकर, इसको पीस मेकर एक एलिमेंट है, और इन ऑपरेटेड जो कि इसके अंदर फिट किया गया है, यह स्टिमुलेटर जो कि हार्ट को ये मुतहरक या चलाने के लिए कह सकते हैं एक इसमें, यानी कि ये जो अगर सिंबल आपको नज़र आ रहा है, अगर ये सिंबल होगा तो उसका मतलब है कि एक बंदे को जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, और उसको ये एक इलेक्ट्रिक या जो एक एलिमेंट जो हार्ट को चलाने के लिए जिसको कि हार्ट इसको कहते हैं इंग्लिश में हार्ट स्टिमुलेटर जो है, इसमें फिट नस्ब किया गया है कि दिल के चलने के लिए आसानी पैदा करने के लिए। तो ये जी ऑप्शन दुरुस्त था। अब पैसेंजर इंटर योर टैक्सी, एक बंदा इंटर होता है आपकी टैक्सी में, वेयरिंग दिस बैज, ये वाला बैज है उसके पास जी। व्हाट कुड दैट मीन, क्या इसका मतलब होता है जी? इट इज़ अ हार्ट डिफेक्ट, हार्ट के डिफेक्ट का प्रॉब्लम बता रहा है। वी आर सो कॉल्ड पीस मेकर इज़ इम्प्लांटेड, जहाँ पे पीस मेकर लगाया गया है, और पीस मेकर भी होगा, ठीक है, हार्ट स्टिमुलेटर लगाया गया है। तो ये ऑप्शन जी दुरुस्त था। तो आप चाहें तो उर्दू में भी आके इसको आराम से वीडियो रोक के देख सकेंगे। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, वॉद इन बॉर इन विद्स तोन दे
आईडी ब्रेक का। ये जो आईडी बैज वगैरह ये है, इसका क्या मतलब है अगर ये लगा हो तो? ये देखिए जी, आपको कुछ इसमें अंदाज़ा हो जाएगा कि दिल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मज़ीद पढ़ते हैं इसके बारे में। कह रहे हैं जो ऑप्शन क्या इसका मतलब है जी? इसका मतलब डी वाला है जी, ऑप्शन दुरुस्त है। एत परशून हार इन ऑपरेरा, एक बंदा जो इम्प्लांटेड है, यानी कि ऑपरेशन करके इसमें कुछ चीज़ लगाई गई है, मशीन लगाई गई है, सिस्टम लगाया गया है। डिफिब्रिलेटर, डिफिब्रिलेटर जो है ये क्या है जी? सोम स्टेबिलिजेरा, जो कि स्टेबल करता है, ठीक है, स्टेबलाइज करता है, ठीक है। यथ रिथमन, जो हार्ट की रिदम है या धड़कन है, उसको ये स्टेबलाइज करेगा। ये डिफिब्रिलेटर जो ये जो डिफिब्रिलेटर है बेसिकली ये हार्ट की रिदम को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो इसमें ये इम्प्लांटेड है। तो ऑप्शन डी दुरुस्त है। इसको पढ़ेंगे हम जी। व्हाट डज द एडजेसेंट आईडी बैज मीन? इस आईडी बैज का क्या मतलब है जी? ये बता रहे हैं जी, डी वाला ऑप्शन, दैट द पर्सन हैज़ एन इम्प्लांटेड डिफिब्रिलेटर, इम्प्लांटेड है इसमें डिफिब्रिलेटर, दैट स्टेबलाइज, जो कि स्टेबलाइज करता है द हार्ट रिदम, जो दिल की रिदम जो है वो स्टेबलाइज करता है। तो ये जी निशान कौन सा है? निशान फिर दोबारा देख लें, ये वाला होगा जी। निशान साथ साथ देखते जाएं क्योंकि आपको क्वेश्चन आने इनके मतलब लगी। तो यहाँ पे जी आपको उर्दू में भी नज़र आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, फॉर परशून फॉर ऑन बो ऑन ऑन नोद, एक बंदा जी फील करता है कि उसको सांस लेने में जैसे कि प्रॉब्लम हो रही है, कॉल्स हुआ थे जैसे उसको कि ठंड वगैरह लग रही है, पसीना वगैरह रहा है, ठीक है। और सोमत क्लॉगर, और वो कहता है कि फॉर सोम सोमोथोर ई ब्रोस्तात, उसके जो सीने में, चेस्ट में अगर दर्द हो रहा है। सोम स्ट्रोलर, जो कि चेस्ट से होके जाता है उत्मोथ हॉल्स और आर्मर, जो कि चेस्ट से होके ये दर्द जाता है आर्मर आर्मर बाजू की तरफ और गर्दन की तरफ। विल्कन थिल्स्टॉन्ड बेफिनर हॉन साई, वो किस स्टेट में है बंदा जिसमें जिसको ये सिचुएशन पेश आ रही है? ये ओबियसली आपको पता ही होगा बेसिकली कि बंदे को हार्ट की प्रॉब्लम है। तो मज़ीद यहाँ पे ऑप्शन बी है जी, जो कि कह रहे हैं शेयर ब्रेस्ट, जिसको लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन नहीं प्रॉपर आ रही। यर्थ मोस्कलन, जो हार्ट मसल्स हैं उनमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं आ रही। तो ऑप्शन बी दुरुस्त है, यानी कि हार्ट में अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं आ रही तो ये सिम्टम्स हैं, उसके बाद हार्ट अटैक वगैरह हो सकता है ना। तो कह रहे हैं जी, द पर्सन एक्सपीरियंस शॉर्टनेस ऑफ बर्थ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है यानी कि सांस की कमी होती है उसको। कोल्ड स्वेटी है यानी कि ठंडा पसीना वगैरह, और उस कंप्लेन द ऑफ पेन इन द चेस्ट, कंप्लेन करता है दर्द की छाती में। दैट रेडियस द टू द, जो कि वहाँ से होके जाता है, रेडी करता है नेक एंड आर्म, गर्दन में और उसके बाजू में। व्हाट स्टेट इन इज़ ही इन, किस स्टेट में है वो जी? लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द हार्ट मस्कल्स, दिल के मसल्स वगैरह में कम ऑक्सीजन होने की ये वजह हो सकती है जी। ये ऑप्शन दुरुस्त था। तो यहाँ पे आप उर्दू में भी इसको देख सकते हैं आराम से। दो फॉर एन शॉर्निंग, आपको एक जी राइड मिली है दर खुंदन और वॉक्सन, बंदा जो है आपका कस्टमर है वो वॉक्सन है यानी कि अडल्ट है, जवान है। ओखार कैरेब्रल फॉरेस, सीपी जिसको कहते हैं, यानी कि ये फालज होता है जिसको सीपी में शॉर्ट फॉर्म में कैरेब्रल फॉरेस कहते हैं। वॉद इन बॉर दैट, क्या इसका मतलब है जी? इसका मतलब क्या है जी? यहाँ पे ए बी सी और डी में ये बता रहे हैं जी। राइट आंसर है कुंदन कन्हा उ कंट्रोलारा रोर एल्सर, मुमकिन है कि कुंदन खान हाँ वो कंट्रोल कि वो कंट्रोल ना कर सके जो उसकी अपनी मूवमेंट्स है, यानी कि अपनी मूवमेंट्स ही जो कुंदन है जो कस्टमर है वो कंट्रोल ना कर सके। तो
ये ऑप्शन जी दुरुस्त था। तो कह रहे हैं यू गेट अ राइड वेयर द कस्टमर इज़ एन अडल्ट। आप करें आपको एक राइड मिली है जहाँ पे कस्टमर एक जवान बंदा है, एंड हैज़ सेरेब्रल पॉल्सी, सीपी जिसको कहते हैं, फालिज वगैरह। व्हाट डज दिस मीन, क्या इसका मतलब है जी? द क्लाइंट मे हैव अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स, जो कि क्लाइंट है उसकी हो सकता है अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स हों। तो ये ऑप्शन दुरुस्त है जी। आप यहाँ पे इनकी दिमागी फालिज, सॉरी फालिज है प्रॉपर और दिमागी फालिज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आके उर्दू में भी पढ़ सकते हैं इसको जी। तो मुमकिन क्लाइंट जो है उसकी हरकत उसके काबू में नहीं। उसका शोरा एन खोंद, आप राइड देने लगे हैं, ड्राइव देने लगे हैं एक जो आपका कस्टमर है, ठीक है, आप ड्राइव देने लगे हैं। सम हॉफ एन स्ट्रोक, जिसको कि आधे जिसम में एक फालिज वगैरह है, ठीक है। ओक और फॉल आमद, और पैरालाइज्ड है वो इस साइड से। एलर या फिर फोर्स वागत, या फिर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या वीक है उस साइड से। ए एन सीदन, एक साइड से, इनकी एक साइड पे बंदा बिल्कुल जो पता है फालिज वगैरह होता है एक साइड से पैरालाइज हो जाता है या फिर कमज़ोर हो जाता है। वाद बुर्दू थैंक का, क्या आप सोचते हैं पो नोरदूस का यल पहोनम, जब आप उसकी मदद करेंगे तो क्या आप सोचेंगे जी? तो इसमें जी आप हमारे पास, क्योंकि एक साइड बिल्कुल उसकी पैरालाइज्ड है, दूसरी साइड उसकी ठीक है, तो उसके बारे में क्या सोचना है जी? ऑप्शन सी वाला दुरुस्त है। एतलिफ तहोनम, हम उसको लिफ्ट देंगे या उठाएंगे या हेल्प करेंगे। फ्रॉम देन सीदन, उस साइड से। सोम इनते, और फोलोमद, जिस जो कि पैरालाइज्ड नहीं है, जो कि जिस फालिज ज़दा नहीं है, जो साइड ठीक है उधर से पकड़ के या उधर से हेल्प आउट करके हम उसको उठाएंगे। ये ऑप्शन दुरुस्त है जी। कह रहे हैं यू विल ड्राइव अ कस्टमर हु हैज़ हैड अ स्ट्रोक, आप ड्राइव करने लगे एक बंदे को जिसको कि स्ट्रोक है, एंड इज़ पैरालाइज्ड, और पैरालाइज्ड है यानी कि मजूर है एक साइड से, और वीकन ऑन द साइड, या फिर उस साइड से वो कमज़ोर है। वट शुड यू कंसीडर वन हेल्पिंग हिम, क्या कंसीडर करेंगे जब आप उसकी मदद करते हैं जी? टू लिफ्ट हिम फ्रॉम द साइड दैट इज़ नॉट पैरालाइज्ड, उस साइड से मैं लिफ्ट करूँ उसको या उठाऊँ जिधर से वो पैरालाइज्ड नहीं है जी। तो ये ऑप्शन दुरुस्त था जी। चलते हैं अभी जी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, विल्कन ऑफ फॉलियांद, कौन सा इनमें से फॉलोइंग जो है स्वॉर फॉर स्लॉग, जो कि सजेस्टेड है बेस्क्रीविथ, जो सजेस्टेड आंसर है सिम्टम ओम एट थेंकपा, जो सिम्टम्स हैं इन थेंकपा एट एन पर्शन हार ड्रॉबैट्स ऑफ स्ट्रोक, के एक बंदे को फालज का अटैक हुआ है। कौन सा इनमें से जी जो आंसर है इनमें से बता रहा है सिम्टम्स? तो इनके वो बंदा सफरिंग कर रहा है या गुजर रहा है इस सिचुएशन से। डीवीएस यानी कि इसका मतलब यानी कि होता है सारा ब्रेस्ट यर्नम यर्नम, जो कि उसके दिमाग में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो। एलर एन ब्लॉडिंग यर्नम यर्नम, या फिर उसके जो दिमाग में एक ब्लीडिंग वगैरह हो गई है, ठीक है। तो कौन सा इनमें से ये नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें से जो ऑप्शन सी वाला है ना, तो सिम्टम्स तो ये बेसिकली आपको नज़र आ रहा है कि फालिज वगैरह की हैं, ठीक है। द परसून द्रॉबस, जो बंदा सफ़र कर रहा है अब हॉल्फ सीध यानी कि हाफ साइड, हाल सीध आधे साइड पे फॉर लॉमनिंग, जो हाफ साइड की पैरालाइज्ड है या फिर हाफ साइड का फालिज है उसको फेस कर रहा है। ड्रोमनिंगन यानी कि हाफ साइड का पैरालाइज्ड है, यानी कि हाफ साइड नमनस है उसके, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि एलर शेंसलेद सेतनिंगन, या फिर उसको हाफ साइड का नामनस यानी कि बेस हो जाना होता है, और लॉस ऑफ सेंसेशन और सेंस लॉस ऑफ सेंस भी हो जाता है। सोमत मिद मिद वेतौंत रुबनिंग अलर मिद विथ शॉलसेट, या फिर वो बंदा होश और बेहोशी में जो डिस्टर्बेंस है उसको
पेश आ रही है, ठीक है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस वगैरह हो रहा है, यानी कि उसको समझ नहीं आ रही, तो ये ऑप्शन दुरुस्त है जी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर सजेशन, कौन सा इनमें से जवाब जो है सजेशन है, डिस्क्राइब कर रहा है सिम्टम एज आ साइन दैट अ पर्सन हैज़ सफ़र ऑफ स्ट्रोक, जो सिम्टम्स बता रहा है कि ये बंदा स्ट्रोक यानी कि फालज के अटैक में से गुजरा है, आई यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्रेन, कम ऑक्सीजन जा रही है ब्रेन में, और ब्लीडिंग इन द ब्रेन, या फिर ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, चोट लगने से जैसे बह जाता है खून दिमाग में, वो हो रहा है। द पर्सन यानी कि कौन से सिम्टम्स हैं इनमें, द पर्सन सफर फ्रॉम द पार्टियल पैरालिसिस, यानी कि हाफ साइड का पैरालाइज जो है बंदा हो जाएगा, नमनेस यानी कि बेहिस हो जाएगी हाफ साइड, लूज ऑफ सेंसेशन, एज वेल डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस, और उसको डिस्टर्बेंस हो जाएगी, इसके अलावा होश में और बेहोशी में होने की, क्योंकि देखो बंदे में के दिमाग में जब ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचनी, ब्लीडिंग वगैरह हो जाएगी, या फिर तो इन दोनों सूरतों में बंदे की सूरत हाल यही होगी, ठीक है। तो हाफ पैरालाइज दिमागी तौर पे बंदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन जी दुरुस्त है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर में, इसी चैप्टर के अगले पार्ट में, अगली वीडियो के साथ। फ़ी अमान।